Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 10th, subject हिंदी, poem मन, जिसके कवि हैं विकास परिहार जी. Let us now begin. प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है. यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है. इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है. इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है. प्रस्तुत कविता की यही अपनी विशेषता है. घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक. जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और भी अधिक चमकता है. अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं. करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा. कवि कहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए. यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा. हमें फल की चिंता नहीं करनी है, बस अपना कार्य करते ही रहना है. फल तो हमें एक न एक दिन मिल ही जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन. कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा. हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा. मतलब अगर हमारे जिंदगी में कोई हमें दुख है या तकलीफ है तो हमें उससे कोई दूसरा बाहर नहीं निकालेगा. हमें खुद उससे बाहर निकलना होगा. रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है. यह समय उल्लास और उमंग का समय है. अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए. कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा. कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है. वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम कैसे करते जाना है. भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार. खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन. अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है. जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद मीन्स दुख धुल गया है और मन पहले जैसा पावन हो गया है. मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा. यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां, कठिनाइयां, चिंताएं होती हैं. ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजाविषा का प्रमाण है. मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें. कवि कहते हैं कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है. उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है. चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन. कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां अंतकाल तक साथ में चलती रहती हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं. सितारे छुपे बादलों की ओट में सूना आकाश. कवि कहते हैं कि सितारे आकाश का श्रृंगार हैं. वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं. जैसे ही सितारे बादल की ओट में छिपे आकाश सूना हो जाता है. ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है. तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर. कवि कहते हैं कि कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है.
वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछलियां प्यासी ही रही। कवि कहते हैं सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वो किसी जरूरतमंद के काम ना आ सका तो उसका बड़प्पन भी व्यर्थ है।